मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 10 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। पहली खबर, ग्रेटर नगर निगम में मचे घमासान की महाभारत पर स्वायत्त शासन विभाग ने कार्रवाई करते हुए मेयर और 3 पार्षदों को सस्पेंड कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर, मरुधरा में अनलॉक पार्ट 2 की प्रदेश में कल हुई देर शाम कैबिनेट बैठक में मिनी अनलॉक 2 पर विस्तार से बातचीत हुई। आज उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर नई गाइडलाइन जारी होगी। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना के घटते केसेस की सरकार के लॉकडाउन से केसों में कमी आ रही है। चौथी बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता को लेकर कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन लगाने आ रहे कर्मचारियों को भगा रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर, मुसाफिरों के इंतजार की। कोरोना काल में कुछ ही ट्रेन पटरी पर दौड़ रही हैं, जिससे जयपुर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का बोझ उठाकर गुजारा करने वाले लाल वर्दीधारी कुलियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले टॉप 10 कोरोना। देश में कोरोना के 1,636 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2,427 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग आज से शुरू करने जा रहा है। डीसीजीआई ने 11 मई को वैक्सीन का बच्चों पर मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी थी। आज से दिल्ली अनलॉक का दूसरा चरण और D1 फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें। 50% क्षमता के साथ चलेंगी मेट्रो। महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। 5 लेवल में बांटे गए जिले। सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियों में धीरे धीरे ढील देने का फैसला किया है। मुंबई में आज से आम लोगों को भी बेस्ट की बसों में सफर करने की इजाजत। सभी सीटों पर बैठ सकेंगे यात्री, लेकिन बसों से सफर के लिए मास्क लगाना होगा जरूरी। प्रदेशवासियों को कल से लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें और मिलने की संभावना है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित लॉकडाउन 2 पर चर्चा हुई। रविवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति के साथ ही त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 यानी अनलॉक 2 को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा सरकार ने राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अच्छे रिजल्ट मिले और कोरोना संक्रमण के मामलों में इससे काफी हद तक कमी आई है। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के तीसरे और आखिरी दिन व्यापक असर दिख रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के बाजार पूरी तरह से बंद है। केवल मेडिकल सर्विसेज और डेयरी की दुकानें खुली हुई हैं। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक करने के लिए शहर की सड़कों और दीवारों पर कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर पेंटिंग बनाई जा रही है, जिससे लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। खबरें अब विस्तार से, और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। जयपुर से बड़ी खबर है। आयुक्त से हाथापाई के मामले में महापौर सौम्या गुर्जर सहित 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सभी दोषी पाए गए हैं। सरकार ने न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जांच पूरी होने तक अब निलंबित रहेगी सौम्या गुर्जर। सौम्या गुर्जर मेयर निलंबित रहेंगी। स्वायत्त शासन विभाग में न्यायिक जांच को लेकर मंथन चल रहा है। बड़ी खबर। ये 2 तस्वीरें, 4 पार्षदों को भी निलंबित किया है। 4 जून को हाथापाई हुई थी और कमिश्नर से, आयुक्त से हाथापाई हुई, और उसके बाद जब कमिश्नर साहब ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई तो मेयर सहित 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित कर दिया है। महापौर सौम्या गुर्जर सहित 3 बीजेपी पार्षद निलंबित। प्रारंभिक जांच में इन सभी को दोषी पाया गया है। जो कंपनी साफ सफाई का, जिस कंपनी के पास जिम्मा है शहर की साफ सफाई का, उस कंपनी के पेमेंट को लेकर ये बातचीत शुरू हुई। मामला गरमाया, हाथापाई हुई। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। भाजपा पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को सस्पेंड किया है। स्वायत्त शासन विभाग ने चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने आयुक्त से मारपीट की घटना की न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया है। तब तक मेयर और पार्षद सस्पेंड रहेंगे। मेयर को पार्षद पद से भी सस्पेंड कर दिया गया है।
सस्पेंशन लेटर भी दिखा रहे हैं आपको। ये मेयर सौम्या गुर्जर निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। मेयर और 3 पार्षदों को, मेयर को उनके पार्षद पद से भी सस्पेंड कर दिया है फिलहाल, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना कर पाए। लेकिन शुरुआती जांच में इन्हें दोषी पाया गया है। प्रारंभिक जांच में सभी दोषी पाए गए हैं। सरकार ने अब न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। न्यायिक जांच को लेकर मंथन चल रहा है स्वायत्त शासन विभाग में। महापौर सौम्या गुर्जर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, मास्क पहने हुए। महापौर सौम्या गुर्जर सहित 3 बीजेपी पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम की महाभारत। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लवली वधवा और दीपक व्यास। लवली, मेयर सहित 3 पार्षद निलंबित, सबसे पहले आपने ब्रेक की खबर, अब क्या अपडेट, क्या कुछ चल रहा है स्वायत्त शासन विभाग में? न्यायिक जांच को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। आज देखिए, बिल्कुल कल देर रात को जो है दोनों इस पूरे मसले को लेकर के जो बयानबाजी चल रही थी, जो बयान दर्ज किए गए थे जो डीडीआर जयपुर हैं उनकी ओर से, उसके बाद में इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है स्वायत्त शासन विभाग के जरिए स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को मेल पर कोटा भेजी गई थी। मेल पर ही उन्होंने अपनी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पर अप्रूवल दिया और उन्होंने इस बात को लेकर के फाइल पर सख्त टिप्पणी भी की है कि इस पूरे मामले को लेकर के ऐसी नजीर ये मामला बने ताकि दोबारा कोई भी अफसर से, कोई भी मेयर, कोई भी पार्षद, कोई भी जनप्रतिनिधि आपस में इनके टकराव की स्थितियां पैदा ना हो। इस पूरे मामले के बाद में अभी निलंबन की कार्रवाई जो है वो कल देर रात हो चुकी है। अब दफ्तर खुल चुका है स्वायत्त शासन विभाग का आज सुबह, और अभी जो न्यायिक जांच के अंदर पैनल में कौन कौन लोग होंगे, कौन ये न्यायिक जांच करेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल शांति धारीवाल जो है वो कोटा में है, लेकिन वो लगातार स्वायत्त शासन विभाग के अफसरों के साथ में संपर्क में है और इस पूरे मामले को लेकर के न्यायिक जांच के आदेश जो हैं वो आज जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद में न्यायिक जांच प्रणाली के तहत जो कमिश्नर हैं उनके बयान दर्ज करेगी टीम। उसके अलावा जो पार्षद हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। मेयर जो थी सौम्या गुर्जर, उनके बयान यहां पर दर्ज किए जाएंगे। उस न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट है बेहद उसे गोपनीय रखा जाएगा और वो रिपोर्ट जो है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचेगी, जिसके बाद में इस पर कोई फैसला हो सकेगा। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो सियासत हो रही है ये एक बहुत बड़ा अपने आप में राजस्थान के इतिहास में जो नगरपालिकाओं का इतिहास है, नगरपालिका अधिनियम का जो इतिहास कहता है, जो नगरपालिका अधिनियम के जानकार कहते हैं, राजस्थान में अपने आप में यह पहला मामला है जब किसी नगर निगम के मेयर को सरकार ने किसी इस तरह के मामले में सीधे तौर पर सस्पेंशन की कार्रवाई की हो। लेकिन आमतौर पर नगरपालिका के अध्यक्ष और पार्षदों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां होती रही है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के नगरपालिका अधिनियम के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी मेयर के खिलाफ सीधे तौर पर सरकार ने सस्पेंशन के आदेशों को जारी किया है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी भी पूरी तरह से मुखर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तैसे इस जयपुर नगर निगम की कुर्सी को, ग्रेटर की कुर्सी को बचाया था और यहां पर अपने बोर्ड को बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, न्यायालय जाने की बात जो है वो सामने आ रही है, कोर्ट जा सकते हैं लोग। सतीश पूनिया के साथ में कई जो रवली आ रहा हूं। अरुण चतुर्वेदी जी, ग्रेटर नगर निगम के प्रभारी, बीजेपी प्रभारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण चतुर्वेदी जी, सर क्या हो रहा है? ये आयुक्त के साथ धक्का मुक्की, मारपीट और अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि निलंबन करना पड़ता है मेयर का। इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक सरकार है, अलोकतांत्रिक निर्णय कर रही है। पहले दिन से जिस दिन इनके आंख की किरकिरी बना हुआ था कि जयपुर में, ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, पहले तो समितियां बनाई, जो बोर्ड ने बनाई थी, बोर्ड का कानूनी अधिकार है। उन समितियों को राजस्थान सरकार को भेजा सीओ के द्वारा और बाद में कोर्ट से उन समितियों को अप्रूवल कराने का काम किया गया। हर विषय के ऊपर जहां गलत होता था, जब मेयर काम करती थी और कहती थी स्थानांतरण कर दो, तो उन चीजों को रोकने का काम होता था। अभी सफाई के विषय को लेकर के जब सारे लोग प्रताड़ित थे, जयपुर का इतना जयपुर सुंदर शहर को उसको करने की बात हो रही थी, उस विषय को लेकर के जब सीजी के बारे में पूरे बोर्ड ने तय किया है सीजी को, इसको डीवीजी कंपनी को हटाना है। उसके बाद 2 ईसी की मीटिंग हुई, ईसी की मीटिंगों में जिसमें खुद सीओ साहब थे, उसमें भी तय किया कि इनको हटाना है। उसके कामों के बाद रिपोर्ट बनी, जब उन्होंने स्वयं ने हड़ताल का तय कर दिया, हटाने के बाद स्वयं ने हड़ताल का तय किया, तो फिर उसके बाद करने का वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के सीओ साहब का नाराज होना और सफाई की व्यवस्था को अवरोध करना, इस विषय के ऊपर हुआ। केवल ना तो कोई हाथापाई हुई, ना किसी तरह की हुई, एक समरी जांच के आधार पर एक अधिकारी जांच करता है और लोकतांत्रिक दृष्टि से तरीके से चुने हुए मेयर को और 3 पार्षदों को हटाने का काम करके एक अलोकतांत्रिक काम किया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है
जिसने देश में आजादी के बाद लगभग 90 बार 356 का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों को मारने का काम किया है। ये वही तो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने सुविधा के हिसाब से देश में लोकतंत्र का गला घोट करके इमरजेंसी लगाने का काम किया। और अब ये भी इसी तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, कानून को आड़ में लेकर के अपने तरह से इंटरप्रेट करके। अब इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में भी जाएगी, सड़कों पे भी जाएगी, जनता की अदालत में इस विषय को लेकर के हम जाएंगे। कमिश्नर साहब कह रहे हैं उनके साथ मारपीट की, पार्षदों ने उनका हाथ पकड़ा, मारपीट की, धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। गलत कह रहे हैं वो? ये किसी की भी जांच को केवल आरोप के आधार पर सिद्ध नहीं होती कोई चीज। जब FIR दर्ज हुई है और वहाँ 10 में से 1 आदमी कहता है मेरे संग मारपीट हुई और 9 आदमी कहते हैं किसी तरह कोई धक्का मुक्की नहीं, क्या अनुरोध करना कि जयपुर की सफाई व्यवस्था को ठीक किया जाए, लोग परेशान हो रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अगर इस बात का विरोध अगर सीओ साहब को लगता है तो बार बार 10 में से 9 कहाँ सर? 10 में से 9 कहाँ सर? पूरे सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए इसी बात को लेकर। उस कमरे में कोई नहीं था उस समय कोई कमरे में नहीं था, जो कमरे में उपस्थित थे उन सब में से। और दूसरी बात है, कोई भी समरी ट्रायल के आधार पर आपने अवसर नहीं दिया। कमरे में तो सर ये बताया जा रहा है मेयर और बीजेपी पार्षद ही थे बस। आप जितने भी सुनने का अवसर नहीं दिया किसी को भी। कोई भी जांच होती है तो जांच का तरीका होता है। जितने लोग कमरे में उपस्थित थे, कमरे में तो मेयर और बीजेपी पार्षद और कमिश्नर थे, तो बीजेपी पार्षद आज भी अगर सब थे तो सारे में से उन्होंने भी केवल 4 की बात कर रहे हो, 3 की बात करते हैं, 9 के ऊपर नहीं करते। तो 9 तो उन्होंने स्वयं ने कहा है कि इंडिपेंडेंट थे उनके स्वयं के आरोप में। और दूसरी बात, केवल एक किसी के आरोपी के कहने के आधार पर कभी भी लॉ तय नहीं होता। जिस आरोपी ने स्वयं ने कहा उसके आधार पर अपन तय कर रहे हैं। और चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जनता की आवाज को उठाने का बंद करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके लिए जिस स्तर पे भी होगा भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। अब सर इसका समाधान क्या? ठीक है, आपकी तरफ से आरोप, कांग्रेस की तरफ से आरोप, कमिश्नर साहब की तरफ से आरोप, मेयर की तरफ से आरोप, लेकिन इसका समाधान क्या सर? आम जनता तो पिस रही है ना, कचरे के ढेर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है। हम लोग क्या करें? आम लोग क्या करेंगे सर वहाँ पर? मैं वही आपकी बात, वही पार्षद लड़ाई से, झगड़े से क्या मतलब सर? क्या सर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है किसी, और यही बात थी, जनता ने यही कहा, वहाँ पार्षदों ने, मेयर ने यही कहा, बात को रखा कि जब BVG कंपनी हड़ताल पर चली गई है, हटाया नहीं, हड़ताल पर गई है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। सीओ साहब ने दबाव। ठीक है, शुक्रिया सर। अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन अब न्यायिक जांच की बात की जा रही है। सौम्या गुर्जर ने भी बयान जारी किया, सरकार ने राजनीति करते हुए कार्रवाई की है, राजनीति के आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाई की है, राजनीतिक द्वेषता के चलते कार्रवाई की है। ज्योति खंडेलवाल जी, पूर्व मेयर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, क्या कहेंगी इस पूरे मसले को देखते हुए आप? देखिए, ये जो पूरा मसला है वो इस बात को लेकर के है कि BVG कंपनी के द्वारा कहीं कुछ लापरवाहियां की जा रही थी और उसमें कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि भी CEO का इसमें मिलीभगत है और करप्शन यहाँ पर हो रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हो कि करप्शन पर कार्रवाई हो तो उसके लिए एक तरीका है, आप ACB में शिकायत कर सकते हो, आप सरकार को पत्र लिख सकते हो। ACB की शिकायत, ACB इस समय पूरी तरह से एक्शन में है और निश्चित रूप से मेयर की शिकायत पर उस पर कार्रवाई भी होती। लेकिन इस तरीके से केवल हाथापाई करके या कुछ एक ऐसा कहे कि अमर्यादित सा व्यवहार करके तो आप जनता का कुछ भला नहीं कर रहे हो। और ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि अगर इस तरह का व्यवहार किया गया है तो कुछ सख्त एक्शन लिए जाएं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो खामियाजा है वो। अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े थे अभी मैम, वो कह रहे हैं कोई हाथापाई नहीं की गई, बेवजह के आरोप है ये, राजनीतिक द्वेषता के चलते कार्रवाई की जा रही है। जांच बिठाई गई, जांच DLB को जब शिकायत की गई तो उससे जांच बिठाई गई। आपको अगर आपने कुछ नहीं किया है तो जांच अधिकारी को कॉपरेट करना चाहिए, जांच अधिकारी को अपने बयान देने चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए कि हाँ हमने नहीं किया। अब अगर जांच में अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, अगर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं आप, क्योंकि हम गलत नहीं है इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। जांच की मांग करें तो निश्चित रूप से करें, वो उनका अधिकार है, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी जो प्रिमली जो विभागीय जो जांच हुई, उस विभागीय जांच में जब जांच अधिकारी पहुंचे तो निलंबन को गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं निलंबित करना ठीक नहीं था। आपको लगता है निलंबित नहीं करते तो वो कुछ जांच पे प्रभाव असर डाल सकते थे वो?
नहीं, बात जांच पे असर की है ही नहीं। बात ये है कि वो जांच के लिए उन्होंने अपने बयान ही नहीं दिए। जब जांच अधिकारी गए हैं तो वो अपने बयान ही नहीं दे रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं सिचुएशन को। तो फिर जो फैक्ट जो आएंगे, जो आसपास जो फैक्ट आएंगे, उनके थ्रू ही जांच होगी, और जांच की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। आगे अगर वो न्यायालय में जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके रास्ते खुले हुए हैं, जरूर जाएं, जरूर अपनी बात कहें, किसी ने मना नहीं किया। वो यहाँ भी कोऑपरेट करते हैं, यहाँ भी जांच अधिकारी को अपनी बात कहते, तो निश्चित रूप से जांच अधिकारी उनकी बात को सुनते, उनकी बात के अनुरूप जो है उनकी रिपोर्ट तैयार होती। लेकिन आप किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी की पूरा जब मामला देखने में आता है तो ऐसा लगता है कि आपने एक सोची समझी एक समझाइश के तहत आपने पूरी कार्रवाई की। दूसरी बात जो समझ में आती है कि बीजेपी को किसी भी संवैधानिक संस्था पे किसी कानूनन तरीके से काम करने पे भरोसा ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है। उनकी एक्चुअली में जो उनकी नीति है पूरी बीजेपी की, वो इन संवैधानिक संस्थाओं के अनुरूप या कानून के अनुरूप या संविधान के अनुरूप काम करने की रहती नहीं है। अरे भाई, आपको अगर करप्शन था, मैं कहना चाहूंगी, हाँ मेरे समय पर भी मैंने अधिकारियों के साथ कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़े में हमने इस तरीके से नहीं किया। अगर मुझे कहीं कमी और खामी पाई गई तो मैंने कानूनन तरीके से सरकार को पत्र लिखे, मैंने एसीबी में शिकायत करी, मैंने सीबीआई में शिकायत करी। के बारे में जरा समझाइए। आयुक्त साहब जाते हैं मेयर के कमरे में, वहां जाकर वो कहते हैं बीवीजी जहां तक मेरी समझ में ये पूरा मामला है, वो कहते हैं बीवीजी कंपनी का अमाउंट दे दिया जाए, थोड़ा बहुत जो भी है उसका अमाउंट दे दिया जाए। लेकिन मेयर साहिबा ये कह रही है कि उसका अमाउंट क्यों दे जब उसने कोई काम नहीं किया है। तो देखिए, इन्होंने बीवीजी कंपनी न्यायालय में गई, वो वहां पर ये हुआ है कि आप इस बीवीजी कंपनी को हटा दो, इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था करो। तो हटाने पे कार्रवाई के लिए, हटाने की जो कार्रवाई थी, मामले पर ये क्यों अड़े हुए थे आयुक्त साहब? जब कोई कंपनी काम कर रही है आप रोक लो पेमेंट। हाँ। आप अगर मेयर को ये लग रहा था कि आपको 20 भाई इतना पेमेंट नहीं होना चाहिए, इतना काम नहीं, ये हम जांच के बाद देंगे, लेकिन एक प्रिमली अमाउंट होता है भाई, कुछ काम जो किया गया या जो भी 10% 20, आपने जो आप रास्ता निकालो ना बीच का, आपने क्या किया? मैडम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति खंडेलवाल जी, पूर्व मेयर, हमारे साथ जुड़ी, कह रही हैं कि रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन रास्ता निकालने के लिए दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। कहा जाता है रास्ता निकाला जाए, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए, जनता ने चुनकर भेजा है, जनता के प्रतिनिधि है, लेकिन ये तमाम बातें कैमरे के सामने, फोन पर, कागजों में ही ठीक लगती हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से देखिए, जमीनी हकीकत देखिए, तमाम लोग अब सफाई कर्मचारी तो हड़ताल पर थे ही, निलंबित कर दिया गया पार्षदों को, 3 पार्षदों को, महापौर को निलंबित कर दिया गया। जयपुर की जनता हलकान परेशान। दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लवली दीपक दोनों जुड़े हुए हैं मेरे साथ। दीपक, क्या होगा अब इस पूरे मामले का? अब किस तरह से देखें? आपने बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, रास्ता कौन सा निकलता है? दोनों ही पक्ष तो अड़े हुए हैं अपनी अपनी बात पर। देखिए सुमित, ये जो दोनों पक्ष हैं वो जिस तरीके से अभी अड़े हुए हैं, यदि पहले ही ये जो आपस में जो विरोध था यदि मिल बैठकर सुलझा लिया जाता तो शायद ऐसी नौबत यहां पर नहीं आती। लगातार हम देख रहे हैं कि शुरुआत में जो विवाद की कहानी थी, मेयर और आयुक्त के बीच में विवाद की कहानी, ये शुरुआत में ईसी की मीटिंग से देखने को मिल गई थी जब जग जाहिर हो गई थी। उसके बाद में हमने और भी चीजें देखने को मिली। विद्याधर नगर में जो नगर निगम की जमीन खाली कराई गई थी गैरेज की, उसके बाद में भी दोनों के बीच में खुलकर जो ये कड़वाहट थी वो सामने आ गई, और उसके बाद में ये जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बहाने जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी ये कड़वाहट सामने आई। उसी का नतीजा है कि ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। यदि आगे के फैसले की हम बात करें, आगे की रणनीति की बात करें, तो बीजेपी ने कल शाम ही कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का अंदेशा था कि ऐसी कार्रवाई सरकार कर सकती है, इसीलिए बीजेपी ने कल शाम को बैठक बुलाई थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद मौजूद थे। इस बैठक के अंदर विधायक जो हैं जयपुर शहर के वो नदारद रहे थे, लेकिन तय ये किया गया कि जो अरुण चतुर्वेदी हैं उनको अधिकृत किया गया इस पूरे मामले के लिए। अरुण चतुर्वेदी अपनी गाड़ी में बैठाकर मेयर और डिप्टी मेयर को दोनों को एक कहीं लेकर भी गए थे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि विधिक राय भी इन्होंने ले ली है और अब न्यायालय में जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अभी कुछ देर पहले मेरे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि कल बीजेपी प्रदेश भर में इस पूरे मसले को लेकर कुछ आंदोलन भी कर सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो फिलहाल नहीं की गई है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन तो बीजेपी वो अगले दिन यानी कि कल जो आंदोलन है पूरे प्रदेश में, चाहे से वो पुतला दहन हो सरकार का या कुछ और हो, ऐसा भी कार्यक्रम करने की तैयारी में जुटी हुई है। लवली, आंदोलन करने की राह अब अपना रही है बीजेपी, अब पूरी प्लानिंग की जाएगी, रोड मैप बनाया जाएगा, कोर्ट जाने की तैयारी में है, मेयर को निलंबित कर दिया है, पार्षदों को निलंबित कर दिया है, हाथापाई हो गई है, तमाम चीज हो गई है। इन सब के बीच लवली, हम लोग कहाँ, आम जनता कहाँ?
कचरे के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं, नाले साफ नहीं हुए हैं, घरों में कचरा जमा है। कहां हैं हम लोग जिन्होंने वोट दिया था? वो लोग कहां हैं लवली? देखिए, अगर ये लोग, बिल्कुल आपने सही कहा सुमित, ये जिस तरह से जनहित की बात जो तमाम ये जो लोग कहते हैं, ये जो जब कैमरे पर आते हैं या जनता के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़कर जब वोटों की अपील करते हैं। लवली, इसी सवाल के साथ फिर से आऊंगा मैं आपके पास। मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। पूर्व मुख्य सचेतक नगर निगम गिरिराज खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं मैं सर, इस पूरी तस्वीर को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से महापौर ने एक आईएएस अधिकारी कमिश्नर को अपने कमरे में बुला करके जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया, वो निंदाजनक है। मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। सवाल इस बात का है, जब महापौर ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, मीटिंग के वास्ते बुलाया और मीटिंग आराम सुचारू रूप से चल भी रही थी, बात आई बीबीजी को पेमेंट को लेकर के, वहां कोई कमिश्नर साहब ने कोई इस तरह की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जयपुर की सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए इसे 50% भुगतान करना जरूरी है। उन्होंने जयपुर की जनता की भलाई के लिए कुछ काम किया था, न कि उन्होंने अपने लिए। लेकिन महापौर चाहती थी उसका कंपनी तो, लेकिन साहब वो बीवीजी कंपनी काम नहीं कर रही है ना, समस्या तो इस बात पर है। काम में अनियमितताएं पाई गई है उस कंपनी के। तो आप बताइए सर, गिरिराज जी आप बताइए, जो जिस कंपनी के काम में शुरू से अब तक अनियमितताएं पाई गई हैं, उस कंपनी को पेमेंट देना कितना उचित? वो पेमेंट भी तो सर आम लोगों की जेब से जा रहा है ना। कहना आपका सही है, लेकिन सवाल इस बात का, यदि उसे पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आगे अपने कर्मचारी तो सर दूसरी कंपनी रखो ना, किसी और से टाई अप कीजिए। तो इतना जल्दी कहां से व्यवस्था होगी सर? वो तो उसको पूरा भुगतान तो कर ही नहीं रहे थे। उसको 50% ही तो भुगतान कर रहे थे, उसका टोटल 50% करके उसको भाई एक तरह से तुम काम चलाओ। फिर बाद में उसे देखते, जब उसका पूरा टोटल अमाउंट करके हिसाब बनता तो उसको करते, लेकिन उसको भुगतान 50% किया जा रहा था ताकि जयपुर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, लोगों को परेशानी नहीं हो। 3 दिन हड़ताल के कारण जयपुर की आप देखिए कितनी दुर्दशा हो गई है। कचरे गंदगी के ढेर पड़े हैं, कूड़ा करकट, बेचारे घरों में लोग परेशान हो गए हैं। अब 3 दिन के अंदर जब ये स्थिति हो सकती है तो अरुण चतुर्वेदी जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे, गिरिराज जी, अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े थे अभी, वो कह रहे थे किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई। जी, मारपीट की तो अब अंदर कौन था? हाँ, अरुण चतुर्वेदी जो थे नहीं अंदर, तो वो बताएं कि मारपीट नहीं हुई। जो भी हुआ उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, हाथापाई हुई, जो भी हुआ, जिस तरह से एक अधिकारी के साथ ये जो किया है, और उन्होंने सरकार ने जो आज निर्णय लिया कल, वो बहुत अच्छा निर्णय था। धारा 39 के तहत, एक्ट के अंदर इस धारा 39 के तहत इनको बर्खास्त करने का सरकार के पास प्रावधान था, उन्होंने वो किया। सवाल इस बात का है कि आप किसी अधिकारी, ये महापौर का जब से बनी है शुरू से विवादों से नाता रहा है। आज स्थिति ये है कि उनके पार्टी के लोग ही उनके साथ नहीं है, अधिकांश विधायक उनके साथ नहीं है, अधिकांश पार्षदों में वो अपना विश्वास खो चुकी है, 8-10 पार्षद उसके साथ हैं। सवाल ठीक है, शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लवली, बीजेपी मना कर रही है हाथापाई नहीं हुई, कांग्रेस कह रही है हाथापाई हुई है इसलिए निलंबित किया गया है, 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया है। सवाल मेरा आपसे ये था कि हम लोग कहाँ, आम जनता कहाँ? कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, आगे क्या विकल्प? क्या जब तक कानूनी लड़ाई चलेगी तब तक हमें जयपुर की तस्वीर और बद से बदतर होते हुए देखना पड़ेगा? सरकार के स्तर पर जो आला अधिकारी बैठे हैं, स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने इस मामले को लेकर के क्या रोडमैप तैयार किया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल 3 दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण, जिस तरह से हमारे सहयोगी दीपक व्यास की जो रिपोर्ट थी जगह जगह से, 1500 से ज्यादा टन कचरा जो है पर डे जयपुर शहर के अंदर एकत्रित होता है, जो कि बीवीजी के रिकॉर्ड में आता है, जो नगर निगम के रिकॉर्ड में आता है, डंपिंग यार्ड तक जाता है। 3 दिनों के अंदर करीब 5000 टन का जो कचरा है वो एकत्रित हो गया, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। इन जिम्मेदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब कर रहे हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो निलंबन की कार्रवाई हो रही है, कायदे से ये तमाम जो मेयर का जो पावर होता है, मेयर का जो अधिकार होता है, वो डिप्टी मेयर को दे दिया जाता है, लेकिन उसके आदेश भी अभी तक जारी नहीं हुए। बीवीजी कंपनी को लेकर के लगातार विवाद रहे हैं। पिछली बार जब कांग्रेस का बोर्ड था तो बीजेपी इस बात का विरोध करती थी, बीजेपी का बोर्ड रहा तो कांग्रेस विरोध करती रही। ये आपस में इनकी छीटाकशी और रस्साकशी ये हमेशा से चलती रही है इस कंपनी को लेकर के। लेकिन इनके दिल की बात यह है, ये ना तो ये अधिकारी चाहते हैं इस कंपनी को हटाना, ना ये
नगर निगम के कारण अंदर जो क्या मेयर है? बैठे कारण क्या है हैं, ये सब लोग लवली? नहीं सवाल यही है, इतने लंबे समय से जब एक कंपनी को लेकर रस्साकशी चल रही है, पशुपेश चल रहा है, तो क्यों नहीं हटाया जाता है, क्यों नहीं दूसरी कंपनी से अनुबंध किया जाता है? और अब जब गिरिराज जी से मैंने सवाल पूछा तो कह रहे हैं इतनी जल्दी अब कैसे करें दूसरी कंपनी से। भाई ये विवाद ताजा तो है नहीं, 2-4 दिन पुराना तो है नहीं, ये विवाद बीवीजी कंपनी के साथ सालों से चला रहा है, क्यों नहीं इस दौरान किसी दूसरी कंपनी से अनुबंध किया गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित आप। आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर भी, राजनीतिक बयानबाजी में भी ये साफ हुआ है कि अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के अफसर, नगर निगम के अंदर बैठे हुए नुमाइंदे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कुछ जो लोग हैं, वो इस कंपनी से अप्रत्यक्ष रूप से गलत तरीके से फायदा ले रहे हैं और शायद ये इसी वजह से इस कंपनी के साथ में, इस कंपनी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, जबकि कंपनी का काम है जनता के लिए साफ सफाई को करना। नगर निगम के पास में इतना महकमा है, नगर निगम के पास में अपना इतना महकमा है कि वो जयपुर शहर की सफाई को अगर सुचारू अपने स्तर पर बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। देश के अंदर कई नगर निगम है, इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये नगर निगम जो है अपने नगर निगम के कर्मचारियों से, अपने सफाई कर्मचारियों से काम करवाते हैं। लेकिन यहां दूसरी स्थिति है, यहां पर तीसरी कंपनी को लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये कंपनी क्या काम करती, क्या नहीं करती, इसकी तस्वीरें तो न्यूज 18 राजस्थान के दर्शकों ने देख करके तय किया हुआ है कि वाकई जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था का हाल क्या है। देखिए, सफाई की रैंकिंग की स्थिति लगातार खराब हो रही है। सवाल तो सालों से उठ रहे हैं, सवाल तो लंबे समय से उठ रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की कार्रवाई करना और ये सब जो तमाम चीजें आ रही हैं, ये बेशक एक राजनीतिक स्टंट दोनों पार्टियों के लिए हो सकता है, लेकिन जयपुर शहर की जनता इन लोगों से जवाब मांग रही है। हाँ, जयपुर शहर की जनता पूछ रही है सरकार से, मेयर से, भारतीय जनता पार्टी से। दीपक, लवली देखिए बता रहे हैं कि नगर निगम चाहे तो अपने स्तर पर भी शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू कर सकती है, लेकिन तीसरी कंपनी को ठेका दिया जाता है। क्या कोई किसी तरह का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या दीपक इसमें? तीसरी कंपनी को ठेका दिया जाता है, उसके काम में अनियमितता पाई जाती है, फिर उसको पेमेंट देने की भी बात की जाती है। क्या कोई निजी हित है क्या इसमें? देखिए सुमित, आरोप तो अक्सर लगते रहे हैं। जिस तरीके से लवली ने भी पहले बताया कि बीते 1 साल तक जयपुर में कांग्रेस का बोर्ड रहा था, बीजेपी के बागी को जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया था तो उस समय जो बीजेपी थी वो बीवीजी पर सवाल उठा रही थी, और अब की बार जो कांग्रेस है वो बीवीजी पर सवाल उठा रही है, बीजेपी के पार्षद भी सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर में सवाल तो यही है कि आखिर बीवीजी को इतने सवाल उठाने के बाद भी यहाँ पर रखा क्यों जा रहा है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ लगातार उठता ही है। रही बात कि नगर निगम के जो निजी संसाधन है उनके साथ में क्यों नहीं किया जा सकता काम। बीते साल में हमने भी देखा था कि सन 2018 में चुनावी साल जब था राजस्थान विधानसभा का, तो यहाँ पर 5000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 4,500 कर्मचारी भर्ती भी हुए थे। लेकिन विडंबना इस बात को लेकर है कि 4,500 सफाई कर्मचारी भर्ती भी हो जाते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों को फील्ड में उतारने की बजाय कई जगह पर दूसरी जगह पर लगा दिया जाता है, वो डेपुटेशन कराकर चले जाते हैं। तो ऐसे में जब मूल सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो ऐसे में मजबूरी में जो बीवीजी कंपनी जैसी जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर पैदा होती है, और पूरा का पूरा जो दारोमदार होता है वो बीवीजी पर आ जाता है, क्योंकि मूल जो कर्मचारी हैं वो सफाई का काम यहाँ पर करते नहीं है। रही बात बीवीजी, तो देखिए बीवीजी को हटाने को लेकर सबसे बड़ी चुनौती नगर निगम के सामने यह है कि बीवीजी क्लेम ये करती है कि उस पर 290 करोड़ रुपए बकाया है, 290 करोड़ रुपए का भुगतान नगर निगम को करना है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि खुद नगर निगम अभी ये तय नहीं कर पाए कि उसका 290 करोड़ का जो भुगतान का क्लेम वो कर रही है बीवीजी कंपनी, क्या वो ठीक है या फिर उसमें कुछ कटौती करनी है। तो इस पशुपेश की स्थिति में बीवीजी को लगातार ढोने जैसी स्थिति जो है वो नगर निगम के सामने यहाँ पर पैदा होती नजर आ रही है। लवली, 290 करोड़ मतलब लब्बो लुआब अगर तकरीबन माने 50% देने की बात कर रहे थे कमिश्नर साहब, 150 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती है। तो इसमें गलत कहां थे मेयर, गलत कहां थी इसमें? अगर 150 करोड़ छोटी रकम नहीं है और वो तमाम पैसा जनता की जेब से जाना है, जो हम लोग टैक्स भरते हैं उसी पैसे से भुगतान किया जाता, अगर कंपनी के काम में अनियमितता है तो किस तरह ये भुगतान दिया जाता उसे? देखिए, बिल्कुल ठीक इसी तरह का मामला जो है महाराष्ट्र के मुंबई में था। जब कोरोना पेंडेमिक शुरू हुआ तो महाराष्ट्र के अंदर बीवीजी कंपनी को काम दिया गया। महाराष्ट्र में बीवीजी कंपनी को काम दिया गया सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि पेंडेमिक था और इस पूरे कोरोना काल के अंदर वो काम करने के लिए कहा गया। लेकिन बीवीजी कंपनी ने ठीक इसी तरह काम कम और बिलिंग ज्यादा करने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर भी विवाद हुआ। 21 मई को जो है, बीती 21 मई को बीवीजी कंपनी को महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ऐसे कई राज्य हैं जहां से
से बीवीजी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की जानकारी जो है वो हम तक आ रही है। अब राजस्थान का जो मसला है, जयपुर का जो मसला है, ये भी कोर्ट की शरण में जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सोर्सेस कह रहे हैं वो पूरी तरह से कर ली गई है। बड़ी बात यह है कि जो 290 करोड़ रुपया है इसका क्या आकलन किया गया है, क्या भौतिक सत्यापन किया गया है, क्या 1500 टन जो कचरा उठ रहा है, क्या लोगों से राय ली गई है, क्या पूछा है, क्या जो जोन के उपायुक्त थे वो कभी फील्ड में उतर के उन्होंने चेक किया है कि बीवीजी कंपनी काम कर रही है, क्या जो एएसआई सीएसआई होते हैं नगर निगम के, जिनकी जिम्मेदारी होती है कॉलोनी के सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने की, क्या पार्षद से बात की गई है। ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 290 करोड़ रुपए का पेमेंट तब दिया जाए जब काम हो। ठीक है, 2 लाइन में उत्तर दीजिए दीपक, अब क्या होगा जयपुर का? क्या जब तक ये हड़ताल चलेगी, जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, तब तक जयपुर में साफ सफाई नहीं होगी? 2 लाइन में उत्तर, संक्षिप्त में बिल्कुल। देखिए सुमित, मैं बता दूं कि जो जयपुर में सफाई व्यवस्था की बात है वो आज से बीवीजी कंपनी काम पर लौट गई है। कल राज्य सरकार के जो स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी हैं, भवानी सिंह देथा है जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ में वार्ता हुई है और इस वार्ता के बाद में आश्वासन मिला है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगी। भुगतान को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से जब आश्वासन मिला है तो उसके बाद में बीवीजी कंपनी ने कल शाम को हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है और आज से शहर की सड़कों पर जो बीवीजी के हुपर्स हैं वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक दिन की हड़ताल जो शनिवार को नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों ने की थी वो हड़ताल भी खत्म हो चुकी है 3 दिन के लिए। ठीक है, शुक्रिया दीपक। लवली, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रेटर गदर, और अब ये गदर बढ़ गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीवीजी कंपनी काम पर लौट आई है। नगर निगम विवाद, सतीश पूनिया का राज्य सरकार पर हमला, बीजेपी जनता की अदालत में जाएगी। सतीश पूनिया ने बात कही और कहा कि मेयर पार्षदों के साथ पार्टी खड़ी है। सरकार की ग्रेटर निगम को लेकर गलत नीति है। और साथ ही सतीश पूनिया ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी काली नियत की है, इसलिए काली रात को ही काले ही फैसले करती है। जो निलंबन है अलोकतांत्रिक है, प्रतिशोध को उजागर करता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत पहले से प्री प्लान किया हुआ था, सुनियोजित था, क्योंकि जब से नगर निगम काबिज हुई उनके पेट में दर्द था कि उनकी छाती पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और इसलिए तभी से विचलित हैं और उसकी खीर मिटाने के लिए कोई अवसर ढूंढते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब निर्वाचित मेयर को इस तरीके से राजस्थान के इतिहास में पहली बार निलंबन किया है। ये उस तरफ इशारा करता है जो स्वाभाविक तौर पर जो विद्वेष की प्रतिशोध की राजनीति होती है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य वाद विवाद होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने विधायकों के साथ उनके सरकार के रहते हुए भी जनप्रतिनिधियों के साथ उनके वाद विवाद में कितने मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इसमें जो तत्परता दिखाई वो आश्चर्यजनक है। सामान्य वाद विवाद को आपराधिक घटना में तब्दील करना, उसी आपराधिक घटना के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना किसी जांच के और निलंबन करना, ये सीधे सीधे कांग्रेस की बदनीयती है। हम इसकी निंदा करते हैं, अदालत में जाएंगे और हम लोग आज शाम को 5 बजे जयपुर के सब वार्डों में प्रदर्शन करेंगे। कल राजस्थान में हमारे मंडलों में 11 बजे पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। अपनी इकाइयों को हमने कहा है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी शुरुआत कांग्रेस ने अपने पार्ट पे की है। अभी तक तो जनता से जुड़े मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, जिस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। गैंगरेप जैसी विभत्स घटनाओं पर भी अपराधी सालों दूर पकड़ से होते हैं, लेकिन इस तरीके की छोटी घटना को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, मुझे लगता है कि जो आक्रोश है वो अब कोरोना के बाद सड़कों पर फूटेगा। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अपराध हो, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे किसानों की कर्जा माफी हो। सरकार ने एक बड़े आंदोलन को आमंत्रित कर लिया है इस घटना के बाद। तो हम तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलाब चंद कटारिया जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर इस अब पूरे मसले का समाधान क्या? देखो, मैं सोचता हूं कि ये सरकार का एक तरह से सोचा समझा तैयार किया हुआ एक षड्यंत्र है। मैं सोचता हूं मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी महापौर को किसी भी समय में इस प्रकार से निलंबित आज दिन तक इस राजस्थान में होता हुआ मैंने नहीं देखा। ये पहली बार है कि सरकार ने अपने सरकारी अधिकारी को प्रेशर में लेकर के एक झूठा मुकदमा दर्ज करा करके कार्रवाई की
वो चलो वो अपनी जगह कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन बिना उनको अपना पक्ष रखे, बिना उनको सुने, बिना उनको जानकारी को प्राप्त किए आप सीधा ही रात को 11:30 बजे उनको निलंबित कर देते हो। यह राजनीतिक प्रतिशोध का सबसे निकृष्ट नमूना जो है वो अच्छा सर, एक चीज बताइए ना गुलाब चंद जी, आप कह रहे हैं सरकार ने अपने एक अधिकारी को पर दबाव डालकर, है ना सर, यही शब्द काम में लिया आपने, सरकार ने अपने एक अधिकारी पर दबाव डालकर इस तरह का कृत्य किया, निकृष्ट कृत्य किया। सर आप भी सरकार में रहे हुए हैं, इतना आसान होता है कि अधिकारी को दबाव में लेना और उससे कहलवा देना कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, गाली गलौच हुई है, उस अधिकारी का भी आत्मसम्मान है, वो किसी के दबाव में इस तरह से काम कर सकता है क्या सर? इतना आसान होता है? ऐसा कई बार कई समय पर अधिकारियों के द्वारा इसी प्रकार की रिपोर्टें दर्ज की हुई। राजस्थान की विधान बीजेपी की भी सरकार रही है तो दबाव में लिया जा सकता था उस वक्त भी सरकार के अधिकारी ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराई होगी तो रिपोर्ट दर्ज की होगी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करना एक अलग चीज है। रिपोर्ट के बारे में उसको सामने वाले को अपना पक्ष रखे बिना सरकार का निलंबन करना बिल्कुल गैर जिम्मेदारान काम है। हाँ, कार्रवाई करें पुलिस की, वो अपनी प्रक्रिया है, उनके जो एविडेंस आएंगे नहीं आएंगे जो होगा, लेकिन सरकार उसको अपना पक्ष रखने ही नहीं दे, उसके पहले ही उसको निलंबित कर दे रात को 11:30 बजे संडे के दिन। मैं सोचता हूँ ये इस बात के सबूत है, और अब तक राजस्थान में कोई एक भी उदाहरण है। देखिए गुलाब चंद जी, दो सवाल आपसे। पहला सवाल ये है कि निलंबन सरकार, कांग्रेस से जो बात हो रही है वो कह रही है निलंबित इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह के जांच प्रभावित ना करें। पहली बात तो ये कांग्रेस की तरफ से सफाई। और दूसरा सवाल मेरा वही सर, पहला वाला सवाल आपसे दोबारा पूछ रहा हूं मैं कि आपने ये बात कही कि अपने अधिकारी पर दबाव डालकर उससे कहलवाया गया, इतना आसान होता है? आसान तो सरकार के हमारे टाइम पे हो या किसी टाइम पे हो, कई अधिकारियों ने इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कई बार मुकदमे दर्ज कराए, वो जो आप सरकारी रिकॉर्ड पर है, लेकिन उसके कारण से तुरंत कार्रवाई होती है। कहती है उसके बाद अधिकारी मुकदमा दर्ज करवा देता है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर बिना सरकार के कहे हुए किसी अधिकारी ने किसी जनप्रतिनिधि या किसी पार्षद या किसी के खिलाफ या किसी चेयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज तो कई हुई है राजस्थान में। तो सर हो सकता है ये भी उसी कैटेगरी में आता हो ये मामला? जरूरी थोड़ी है कि सरकार ने कहा हो अधिकारी से और फिर उसने मुकदमा दर्ज करवाया। आपने कहा सरकार ने कहा, दबाव डाला, जरूरी नहीं है ना ये भी? आदमी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जिंदगी में झूठ बोल करके राजनीति करने वाला नेता नहीं हूँ। मुकदमा दर्ज हो सकता है, कभी भी हुआ होगा, कई बार हुआ होगा, कई विधानसभा में कई थानों में दर्ज हुआ, पर सामने वाले जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई बिना उसके सुने हुए कभी आज दिन तक 40 साल में नहीं हुई है। यह पहला उदाहरण है कि उसको अपना पक्ष ही रखने नहीं दिया और आपने निलंबित कर दिया। ये नियम के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध है। और मैं आप बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी साल से एमएलए रहा हूँ 10 साल तक। वहाँ का आपका चेयरमैन जिस ट्रैप केस में फंसा हुआ है वो पिछले 12 दिन से गायब है, अपनी जगह से गायब है, और उसकी गिरफ्तारी एसीबी के लिए घूम रही है। उसको सस्पेंड करने का समय नहीं है आपके पास, और इसको सस्पेंड करने का समय है आपके पास रात को 11:30 बजे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि किसी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई धक्का मुक्की, कोई गाली गलौच नहीं हुई है आयुक्त साहब के साथ? ये तो खोज का विषय है। जो एफआईआर दर्ज किए वो तो तथ्य वो इकट्ठा करेंगे। अच्छा। क्या प्रमाण मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, क्या सत्य है, क्या झूठ है, वो अपनी जगह। लेकिन सामने वाले पक्ष को अपना पक्ष नहीं रखने के। अच्छा, और एक आखिरी सवाल सर, आपके कहने का मतलब क्या ये समझा जाए, जिस तरह पहले भी समितियों को लेकर कोर्ट जाना पड़ा था और अब ये मामला, क्या ये मतलब निकाला जाए, बीजेपी के जितने नेताओं से बात हुई अभी मेरी और अब आपसे बात हो रही है कि सरकार या कांग्रेस अड़ंगा लगा रही है बीजेपी का, अब बोर्ड बन गया तो ये तो आपको प्रमाणित हो गया ना। समितियों के बारे में आप जैसा कह रहे हो, मैं भी ये कह रहा हूँ कि समितियां बनी हुई उनको आपने रिजेक्ट कर दी, वो तो कोर्ट से जाकर के वापस लेकर के आए और समितियां काम कर रही है। तो इसका मतलब आपका इंटेंशन तो उस दिन से ही लग रहा है कि आप चुनी हुई बीजेपी की ग्रेटर की चेयरमैन और उनकी पूरी पार्टी को आप किसी प्रकार से परेशान करना चाहते हो। ठीक है, शुक्रिया गुलाब चंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ जुड़े और सीधा कह रहे हैं कि ठीक है, जांच होगी, पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन निलंबन को गलत ठहरा रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, कह रहे हैं कि कम से कम एक बार
बात तो सुनी जानी चाहिए थी मेयर और पार्षदों की। इस बात से हम भी सहमत है, बात तो सुनी जानी चाहिए थी, पक्ष दोनों तरफ के होने चाहिए थे, दोनों तरफ के पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए थी। जिस तरह गुलाब चंद कटारिया भी कह रहे हैं कि बिना बात सुने उन्हें निलंबित कर दिया गया और अब जांच के बाद साफ हो जाएगा कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, मारपीट हुई या नहीं हुई। फिलहाल काम पूरी तरह से ठप है और पार्षद 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया, मेयर साहिबा को निलंबित कर दिया गया है। बीवीजी कंपनी काम पर लौट आई है। तो देखना होगा जयपुर की जो सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी थी वो अब फिर से पटरी पर लौटेगी या नहीं।